इनहेरिटेंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स ओरिजिनेटेड इन द ईयर 1990 discovery of an article originally published in 1886 by an Australian non named Gregor John Mendel. Mendel was the first who successfully explained the mechanism of inheritance during his research work on a pea plant. सबसे पहला जो काम किया था रिसर्च वर्क के ऊपर, काफ़ी कोई अच्छा काम जिसको हमने कंसीडर किया, वो एक ही साइंटिस्ट का काम हमने सराहा जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसने काम किसके ऊपर किया था? पी प्लांट के ऊपर किया था। सही है। और पहले तो ये रीज़न आया करता था कि पी प्लांट को उसने क्यों चूज़ किया, ये भी बताओ। सही है। सेल्फ पॉलिनेशन होती है, कलर कंट्रास्टिंग होते हैं, कैरेक्टर्स बहुत सारे नोट किए जा सकते हैं, इसलिए। एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस विद द लॉज ऑफ मेंडल्स। अब इनहेरिटेंस को कैसे उसने कोरिलेट किया अपने लॉज के तहत। मेंडल डिस्कवर्ड द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिकली कि इनहेरिटेंस होता कैसे वो बताया। इनहेरिटेंस क्या होती है ये नहीं बताया, इनहेरिटेंस होता कैसे ये बताया। मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस कैसे एक्सप्लेन किया? बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल वर्क विद द पी प्लांट। ठीक है, तो याद रखना, मेंडल एक्सप्लेन एक्चुअली द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंटल वर्क ऑन द पी प्लांट्स। ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ इज एक्सपेरिमेंटल वर्क वॉज टू डेवलप द ट्रू और प्योर ब्रीड वेराइटीज़। अब यहाँ पर बताएंगे कि प्योर ब्रीड वेराइटीज़ किसको बोलते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहला स्टेप उसने क्या लिया अपने एक्सपेरिमेंट में? उसने सबसे पहला काम क्या किया है? डेवलप द ट्रू और प्योर ब्रीड वेराइटीज़। अब इसकी डेफिनेशन आगे आएगी, व्हाट इज मीन बाय ट्रू और प्योर ब्रीड वेराइटीज़। दैट गौर से सुनना है इसको, क्योंकि आगे यही सारे अल्फाज बार बार आगे आते जाएंगे तो ये कंफ्यूज करते रहेंगे। A plant that produces all the offspring of its own phenotype upon the self-fertilization is called the true or pure breeding plant. What is the self-fertilization? What is self-fertilization? देखो, एक ही प्लांट की बॉडी में जो एक फ्लावर है उससे एंथर निकल कर जाके उसी के ओवरी में चला गया, पॉलन ग्रेन से एंथर निकला उसकी ओवरी में चला गया, सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट में मौजूद एक फ्लावर है, उसी प्लांट की बॉडी में दूसरा फ्लावर है, इधर से एंथर निकलकर दूसरे वाले फ्लावर के ओवरी में चला गया, तब भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन। प्लांट की बॉडी एक्सचेंज हो गई। ये भी आपके पास धतूरा एल्बा का प्लांट है, ये भी धतूरा एल्बा का प्लांट है, लेकिन इससे अंदर निकलकर इस वाले में चला गया और या इससे अंदर निकलकर उसमें, दिस इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सही है, दिस इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन। First step of his experimental work was to develop the true or pure breed varieties, a plant that produces all the offspring। अब दो चीज़ें होती है, एक होता है phenotype, एक होता है genotype। phenotype एक्सटर्नली तौर पर देखकर आपको क्या नज़र आ रहा है, उसके जीन के अरेंजमेंट क्या है वो नहीं देखते आप। ठीक है, उसके जीन के अरेंजमेंट क्या है कि वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, हम ये नहीं देखते। वो आपके पास होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, ये भी हम नहीं देखते। बस सामने से देखने से कैरेक्टर कैसा नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज phenotype। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज phenotype। अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स phenotype। प्लांट ने अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किया, सबका phenotype सेम है। जैसे प्लांट अगर आपके पास उसमें सीड लग रहे थे राउंड और ग्रीन, उसकी जितनी भी प्रोजेनी आई अगर सारी की सारी राउंड ग्रीन आ गई, दैट मीन्स सबका phenotype क्या हो गया? सेम हो गया। अब राउंड ग्रीन आपके पास होमोजाइगस कंडीशन में आया है या हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये मेजर नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये जब हमने देखना शुरू कर दिया तो हमने जीनोटाइप देखना शुरू कर दिया। मतलब कॉपी दिखाओ, कॉपी साथ साथ इधर देते रहोगे। जैसे कैपिटल आर दिस इज राउंड, कैपिटल आर स्मॉल आर दिस इज राउंड। मैं इसकी बहस में नहीं गया कि ये वाला राउंड है या ये वाला राउंड है, बस राउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो एक ऐसा प्लांट जिसने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया है उसका phenotype और प्लांट की बॉडी का phenotype दोनों का अगर सेम होगा, तो इस कंडीशन में जो वेराइटीज़ आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। उस प्लांट को हम बोलेंगे, और वेराइटीज़ क्या कहलाएंगी? प्योर वेराइटीज़ कहलाएंगी या ट्रू ब्रीड वेराइटीज़ कहलाएंगी। दोबारा देखो, अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस ऑल द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन phenotype। जीनोटाइप नहीं है भाई, सही है, जीनोटाइप डिफरेंट होता है। प्लांट जो अपने नए जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है कि उसके अंदर जीनोटाइप चेंज हो भी जाता है, सेम भी रहता है, लेकिन जीनोटाइप चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर प्लांट की अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल आर था, उसका न्यू जो
प्रोजेनी बनी, उसमें आया आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर, तो दोनों प्लांट और ऑफस्प्रिंग में जीनोटाइप का डिफरेंस है, लेकिन दोनों का फिनोटाइप सेम है, दोनों राउंड ही है। तो एक ऐसा प्लांट जो कि प्रोड्यूस कर रहा है अपने ऑफस्प्रिंग को जिन सब का फिनोटाइप आपस में कैसा है, सेम, लेकिन कब, जब फर्टिलाइजेशन कौन सी हुई थी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन की, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो प्रोजेनी आई, प्रोजेनी का जीनोटाइप नहीं बल्कि प्रोजेनी का फिनोटाइप अगर सेम है तो वो क्या कहलाएगा, प्लांट, ट्रू प्लांट कहलाएगा या फिर प्योर ब्रीड प्लांट कहलाएगा, और उन वेराइटीज़ को हम प्योर ब्रीड वेराइटीज़ कहेंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ राउंड सीड शेप प्लांट, सीड शेप यहाँ पर इन्होंने लिया है, किस तरह का लिया है, राउंड, is self fertilized and all the offsprings are also round seed plant, the parent as well as offspring both will be the true or pure breeding। देखो राउंड सीड लिया, राउंड सीड ले लिया, अब राउंड एक भी होता है, दिस इज राउंड, दिस इज राउंड, दिस इज राउंड, दिस इज राउंड। सही है। कैपिटल आर इधर से बन जाएगा और यहाँ से भी कैपिटल आर बन जाएगा, यहाँ से कैपिटल आर बनेगा, यहाँ से कैपिटल आर बनेगा, गैमेट्स बन गए। कैपिटल आर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, फिर ये कैपिटल आर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। सारी वेराइटीज़ कौन सी आई, राउंड है। यहाँ पर गैमीट बनेंगे, कैपिटल आर इधर से भी बनेगा, कैपिटल आर इधर से गैमीट बनेगा, कैपिटल आर इधर से गैमीट बनेगा, स्मॉल आर। ये वाला कैपिटल आर इससे मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर बनेगा। ये वाला कैपिटल आर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, और ये वाला कैपिटल आर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। लेकिन सारे कौन से बने, राउंड। इसका गैमीट बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसका गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे कैपिटल आर बनेगा, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर बनेगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कैपिटल आर, स्मॉल आर बनेगा, लेकिन ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्मॉल आर बनेगा। इस कंडीशन में ये दोनों प्लांट आपस में प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो ऑफस्प्रिंग आया है उस ऑफस्प्रिंग में राउंड नहीं मिला, रिंकल्ड मिल गया। तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग आने चाहिए उन सब के सब का फिनोटाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सही है, उन सब के सबका फिनोटाइप क्या होना चाहिए, प्लांट की तरह का होना चाहिए, तो फिर वो प्लांट आपस में क्या कहलाते हैं, प्योर ब्रीडिंग के प्लांट्स कहलाते हैं। तो प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स के लिए मेल फीमेल दोनों का फिनोटाइप सेम हो सकता है या दोनों का फिनोटाइप आपस में डिफरेंट हो सकता है। दोनों का फिनोटाइप अगर सेम होगा तो दोनों आपके पास किस कंडीशन में होंगे, दोनों आपके पास डोमिनेंट कंडीशन में होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर की कंडीशन में। मतलब कैपिटल आर इज क्रॉस विद कैपिटल आर वेराइटीज ऑल विल बी प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग। अगर कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस विद कैपिटल आर मतलब एक कैपिटल आर स्मॉल आर की कंडीशन में, दूसरा कैपिटल आर की कंडीशन में, मतलब दोनों अगर उसके पास गैमीट जो प्रोड्यूस होंगे वो डोमिनेंट होंगे आपके पास, और एक डोमिनेंट और दूसरे वाले का एक रेसेसिव होगा, तो फिर भी आपके पास कौन सी वैरायटी जनरेट होंगी, ट्रू या प्योर ब्रीडिंग। लेकिन दोनों ही अगर आपके पास रेसेसिव, दोनों ही आपके पास जो है वो हीट्रोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसके नतीजे में जो आपके पास वैरायटीज़ मिलेंगी वो प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज़ नहीं कहलाएंगी। क्यों नहीं कहलाएंगी, क्योंकि जो न्यू ऑफस्प्रिंग आ रहा है उसमें कोई नया ज़रूर आ जा रहा है, तो नया तो नहीं आना चाहिए फिनोटाइप, अगर नया आ गया तो इसीलिए वो आपके पास क्या हुआ, प्योर ब्रीडिंग प्लांट नहीं कहलाएगा। समझ आ गई बात। तो अगर इस तरह की कंडीशन वाइज एमसीक्यूज दे दिया गया, चार क्रॉस दिए गए, सही है, पहला दिया गया कैपिटल आर, दूसरा दिया गया कैपिटल आर स्मॉल आर मल्टी क्रॉस विद कैपिटल आर, तो भी ये ट्रू ब्रीडिंग कहलाएगा। स्मॉल आर इस क्रॉस विद स्मॉल आर क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग। और लास्ट मैंने बोला कैपिटल आर इस क्रॉस विद स्मॉल आर, दोनों का फिनोटाइप डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ये भी प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब दो प्योर ब्रीडिंग वैरायटीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। एक तो ये ना कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें तो आपके पास जो कैरेक्टर आपने लिया है वो उस कैरेक्टर का कंट्रास्ट ही डिफरेंट है। मतलब एक आपके पास राउंड है और एक रिंकल्ड ले लिया, तो सेम तो कैरेक्टर है ही नहीं ना, फिनोटाइप डिफरेंट है। फिनोटाइप देखो ना, इसका राउंड है, इसका रिंकल्ड है, तो फिनोटाइप से डिफरेंट है। प्लांट की बॉडी का फिनोटाइप सेम होना चाहिए और उससे जो प्रोजेनी बननी चाहिए उसका भी वही फिनोटाइप होना चाहिए जो कि प्लांट्स का था दोनों, तो फिर वो कहलाता है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे देखो,
इसके एक एक लाइन को समझाने में इतना टाइम लगेगा. If round seed shaped plant is self fertilized and all the offsprings are also round seed shaped, the parent as well as the offspring both will be the true or the pure breeding plants या pure breeding varieties. A pure breeding plant can be developed by repeated self fertilization. Pure breeding plant बार बार आप self fertilization करते रहो, ठीक है, तो आपको प्योर ब्रीडिंग प्लांट मिलते चले जाएंगे थ्रू द सक्सेसिव जनरेशन अंटिल द प्योर ब्रीड इज अचीव. ठीक है. उसके बाद मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड. कलर लिया था, कभी सीड शेप लिया था, कभी हाइट ली थी, कभी फ्लावर का कलर लिया था, कभी कुछ, तो 7 ट्रेड्स उसने डिस्कस किए थे. कंट्रास्टिंग फिनोटाइप, ही डेवलप अ प्योर ब्रीडिंग प्लांट, और हर के नतीजे में उसने क्या तैयार कर लिया था, प्योर ब्रीडिंग प्लांट जनरेट किया था. सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, ही परफॉर्म हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स. टू इंडिविजुअल के दरमियान में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सी फर्टिलाइजेशन कहलाती है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहलाती है. हैविंग कंट्रास्टिंग फिनोटाइप, और फिनोटाइप भी कौन से थे? कंट्रास्टिंग थे. फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड सीड शेप प्लांट विद अ रिंकल्ड सीड शेप प्लांट. ले रहा एक ही कैरेक्टर है लेकिन कंट्रास्ट है. कैरेक्टर कौन सा ले रहा है? सीड शेप, लेकिन कैरेक्टर कंट्रास्ट है. मतलब एक है राउंड सीड शेप प्लांट और दूसरे का है रिंकल. तो कैरेक्टर सेम बट उसमें कंट्रास्ट डिफरेंट. ठीक है. जैसे कपड़ा, दोनों कपड़ा है लेकिन कपड़े का कंट्रास्ट अलग है, तो ये कंट्रास्ट की बात है. ठीक है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्यों बोल रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस? क्योंकि एक ही कैरेक्टर देखा जा रहा है. दो अगर कैरेक्टर देखते तो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है. और अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड शेप एंड अ येलो कलर्ड सीड प्लांट विद अ रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर प्लांट, दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस. इसने हाइब्रिडाइजेशन की, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी किया और डाईहाइब्रिड क्रॉस भी किया. Are kind of hybridization. The study of inheritance of a single trait and then the combination of 2 or 3 traits one by one was the secret of success of Mendel. इसने क्या किया, पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया, फिर ट्राईहाइब्रिड. एक ही दफ़ा में नहीं कि कॉम्प्लेक्सिटी को लेके बैठ गया. तो इसीलिए इसने बहुत सारी चीज़ों को नया नया बताता चला गया. पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, बहुत सारी चीज़ें बताई. डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, बहुत सारी न्यू चीज़ें बताई. ट्राईहाइब्रिड किया और मज़ीद न्यू चीज़ें बता दी. तो इसीलिए इसका थोड़ा सा काम बहुत ज़्यादा काम बन गया. पहले सिर्फ ग्रीन ग्रीन किया, एक बात की, येलो येलो किया, एक बात की, फिर ग्रीन सीड लिया, उसका अलग बात की, रिंकल सीड लिया, उसकी अलग बात की, फिर ग्रीन रिंकल को लेके एक नई बात की. हालांकि दो बातें पहले हो चुकी, लेकिन अब दोनों को मिलाकर डिस्कशन की, तो काम कम किया, डिस्कशन ज़्यादा हो गई इसके काम पर. Based upon the observation of these experiments, Mendel proposed a two generalization which are commonly known as Mendel's law of inheritance. ठीक है. इसी बेसिस पर मेंडल्स ने लॉज जन बनाए और उन लॉज को क्या कहते हैं? मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंसेस कहते हैं. पहला मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो कि सिंगल ट्रेड से रिलेटेड है. ट्रेड किसको बोलते हैं? कैरेक्टर को कहते हैं. ठीक है. और अगर मैं कह रहा हूँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो फिर कितना कैरेक्टर देखेंगे? सिर्फ एक ही कैरेक्टर देखेंगे. और अगर इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड कहूँगा तो भी कितने कैरेक्टर देखेंगे? एक ही देखेंगे. ठीक है. और वो दोनों कैरेक्टर सेम होने चाहिए, मतलब दोनों का सीड शेप ही देखना है, दोनों की टॉलनेस और डॉर्फनेस ही देखनी है, दोनों का कलर देखना है, दोनों के फ्लावर का शेप देखना है, यही करना है. तो दोनों में एक ही चीज़ नोट करनी है. ठीक है. ऐसा नहीं कि एक में सीड का शेप देख रहे हो, दूसरे वाले में टॉलनेस और डॉर्फनेस देख रहे हो. सही है. तो फिर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं कहलाएगा. हालांकि आपने कैरेक्टर एक ही लिया है लेकिन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि क्रॉस चेक करने के लिए दोनों में एक ही कैरेक्टर का एक टाइम पर डिस्कस करना ज़रूरी है. Mendel studied the inheritance of single trait in a monohybrid cross in which the two plants are crossed that are different on a single trait. सबसे पहले इसने क्या किया? सिंगल ट्रेट को स्टडी की, दो प्लांट्स लिए जिनको क्रॉस कराया लेकिन उनमें ट्रेट जो है वो डिफरेंट है. मतलब कैरेक्टर इसने लिया, सीड का शेप, लेकिन दोनों में कंट्रास्ट है, दोनों में ट्रेट डिफरेंट है, कंट्रास्ट है. मतलब एक में लिया उसने राउंड शेप सीड लिया, दूसरे वाले में रिंकल ले लिया, तो दोनों में कंट्रास्ट या ट्रेट डिफरेंट. ठीक है. सॉरी, सिंगल ट्रेट है लेकिन उस ट्रेट में डिफरेंस है, मतलब उसका कंट्रास्ट डिफरेंट है. ठीक है. कंट्रास्टिंग ट्रेट्स उसने लिए. ट्रेट्स आर सेम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसने स्टडी की, सेम कंट्रास्टिंग ट्रेट उसने स्टडी किया, सेम कंट्रास्टिंग ट्रेट या कंट्रास्टिंग ट्रेट कह लो. ठीक है. प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया, अब इसका प्रोसीजर भी याद रखो, ऑब्जर्वेशन भी, तभी वो सारी चीज़ें आगे क्लियर होंगी, वरना प्रोसीजर अगर छोड़ दोगे तो आगे क्लियर नहीं होगा. सबसे पहले इसने क्या किया? फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल ट्रेट. सबसे पहले सिंगल ट्रेट को डिस्कस करने के लिए इसने क्या किया? सीड का शेप इसने देखा है. ही क्रॉस अ प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड शेप प्लांट. सबसे पहले इसने क्या लिया है?
प्योर ब्रीडिंग लिया है, प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, मतलब जिससे ऑफस्प्रिंग जो बनेगा उसके भी अंदर वही वाला आपके पास फिनोटाइप आएगा, ठीक है। प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड शेप प्लांट विद अ प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड सीड शेप प्लांट। कैरेक्टर देखो दोनों में सेम है लेकिन कंट्रास्टिंग है, या ट्रेड दोनों में सेम है लेकिन कंट्रास्टिंग ट्रेड है। दोनों के अंदर सीड का शेप है लेकिन एक में राउंड है दूसरे में रिंकल्ड है, ठीक है। और दोनों प्योर ब्रीडिंग है, मतलब जो रिंकल्ड वाला है वो अपने ऑफस्प्रिंग को जो जनरेट करेगा अकेले खुद से, अगर रिंकल्ड रिंकल्ड से क्रॉस होगा तो रिंकल्ड वाले बनाएगा, और राउंड राउंड से क्रॉस होगा तो राउंड वाला बनाएगा। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी वाला प्लांट उसने लिया है, मतलब उसने या तो ये वाला राउंड लिया है या तो ये वाला राउंड लिया है, ठीक है। क्योंकि इनको जब हम क्रॉस करते हैं कैपिटल आर से इन दोनों को, ठीक है, तो फिर क्या बनता है आपके पास प्योर ब्रीडिंग प्लांट बनता है। और रिंकल की अगर बात की जाए तो स्मॉलर इस क्रॉस विद स्मॉलर, तभी ये क्या बनाएगा प्योर ब्रीडिंग प्लांट बनाएगा। स्मॉलर को कैपिटल आर से या कैपिटल आर स्मॉलर से क्रॉस कर दिया तो फिर तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बनेगा ही नहीं। सबसे पहले इसने क्या किया, इन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व दैट F1 जनरेशन। व्हाट इज F1 जनरेशन? जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के जो गैमेट्स हैं, गैमेट जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो जो जनरेशन आती है दैट इज F1 जनरेशन, सही है। सबसे पहले पेरेंट्स के गैमेट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट्स के गैमेट्स, और वही फर्स्ट पेरेंट के जब गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो जो जनरेशन आती है दैट इज F1 जनरेशन। ये रहा पेरेंट के जो गैमेट्स बने, ये गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, जो जनरेशन आएगी वो जनरेशन क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन कहलाएगी, सही है। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन भी कहते हैं। उसके बाद वॉज कंप्राइज इंटायरली ऑफ द इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग ओनली वन ऑफ अ पेरेंटल फिनोटाइप। दोनों में से किसी एक पेरेंट का फिनोटाइप आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि एक इसने लिया था राउंड सीड रखने वाला प्लांट और दूसरा उसने क्या लिया था, यानी फॉर एग्जाम्पल मेल इसने लिया राउंड सीड रखने वाला प्लांट और इसने फीमेल कौन सी ली थी, रिंकल्ड सीड वाली। तो दोनों में से कोई एक फिनोटाइप रखने वाला ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। कौन सा ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो डोमिनेंट होगा। राउंड डोमिनेंट है या रिंकल डोमिनेंट है, राउंड डोमिनेंट है, तो कौन सा फिनोटाइप आ जाएगा, राउंड वाला फिनोटाइप आएगा। अभी हम जीनोटाइप की बात नहीं कर रहे, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर है या कैपिटल आर है, ये हम बात नहीं कर रहे, बस राउंड है, ठीक है। उसके बाद was comprised entirely of the individual exhibiting only one of a parental phenotype round seed shape. However, when this generation was interbred, लेकिन अब जो F1 जनरेशन आई थी उसी को इंटरब्रेड कर दिया, उसी को आपस में इंटरब्रीड कर दिया, तो फिर क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन की इट्स ऑफस्प्रिंग द F2 सेकंड फाइलियल जनरेशन 3:1 रेशो ऑफ द राउंड एंड रिंकल सीड शेप प्लांट। अब देखो पहले इसने क्रॉस किसका किया था, कैपिटल आर का क्रॉस कर दिया किसके साथ, रिंकल्ड का। और रिंकल्ड तो स्मॉल आर की कंडीशन में आ सकता है, रिंकल्ड कैपिटल आर स्मॉल आर की कंडीशन में नहीं आ सकता। तो इससे जो गैमीट बनेगा दैट इज कैपिटल आर, इससे जो गैमीट बनेगा दैट इज कैपिटल आर, इससे जो गैमीट बनेगा स्मॉल आर, इससे जो गैमीट बनेगा स्मॉल आर। तो कैपिटल स्मॉल आर से क्रॉस होगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। यही कैपिटल आर इस स्मॉल आर से क्रॉस होगा तो भी क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से क्रॉस होगा, क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। और ये कैपिटल आर जब इस स्मॉल आर से क्रॉस होगा तो भी क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर सेम, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन, ये था पेरेंट, सही है। ये क्या बना, गैमीट्स, और ये क्या बना, F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन को F1 जनरेशन वालों से ही क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में सारे कौन से मिले थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर रखने वाला एक मेल, कैपिटल आर स्मॉल आर रखने वाली एक फीमेल से क्रॉस करा देंगे। तो आप क्रॉसिंग किसके दरमियान में, जो F1 जनरेशन ही दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, इससे अब हम गैमीट्स बनाएंगे। क्या गैमीट बनेगा, इसका गैमीट बनेगा कैपिटल आर, और क्या गैमीट बनेगा, स्मॉल आर। क्योंकि ये 2n की कंडीशन है ना, जब गैमीट्स बनते हैं तो वह n की कंडीशन हो जाती है, तो ये 2n है, हाफ ऑफ हो जाएगा। इसमें भी क्या होगी, मियोसिस होगी, हाफ ऑफ हो जाएगा, तो कैपिटल आर बनेगा और स्मॉल आर। नजला हो रहा है ना तुम्हें पीछे, नहीं हो रहा है। लास्ट ईयर 4 बार नजला लगा मुझे और चारों बार इसकी वजह से लगा, और अभी एप्टीट्यूड में पहले 1 बार 2 बार लगा है और दोनों इसकी वजह से लगा। हर बार नजला लगाती लड़की। अच्छा जी, अगस्त तक बर्दाश्त कर लीजिए। देखो इसके गैमेट्स बन गए, अब इसके गैमेट्स को हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। अब ये F1 के गैमेट्स बन गए।
अब इससे जो जनरेशन आएगी वो कौन सी जनरेशन कहलाएगी, F2। अब क्रॉस करो तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, इसके क्रॉस से क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके क्रॉस से क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके क्रॉस से क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। सही है। तो एक बना कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा बना कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा बना कैपिटल आर स्मॉल आर, चौथा क्या बना, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो तीन फिनोटाइप सेम, एक फिनोटाइप डिफरेंट हो गया। तीन राउंड मिल गए, तीन कौन से मिल गए, राउंड, और एक कौन सा मिल गया, रिंकल्ड मिल गया। तो फिनोटाइप डिफरेंट हो गया F2 जनरेशन में। जीनोटाइप को तो छोड़ दो ना, उसकी तो कहानी नहीं डिस्कस कर रहे। सही है। जीनोटाइप अगर मैं बताऊंगा तो ये एक हो गया आपके पास होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये हो गया होमोजाइगस रेसेसिव। तो एक बना होमोजाइगस डोमिनेंट, दो बना हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, और एक बना होमोजाइगस रेसेसिव। तो 1:2:1 का रेशियो है, कौन सा, जीनोटाइप का। तो हम जीनोटाइप के डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। तो जीनोटाइप के डिस्कशन यहाँ पर अभी हो ही नहीं रही। ये 3:1 का रेशियो समझ आ गया कि F2 जनरेशन में रेशियो कौन सा मिलेगा आपको, 3:1 का। लेकिन इस 3:1 में गौर करो, अगर 3:1 में अगर गौर करो तो दो कौन से मिले थे, तीन में से एक मिला था कैपिटल आर, दूसरा मिला था कैपिटल आर स्मॉल आर, तीसरा भी कौन सा मिला था, कैपिटल आर स्मॉल आर, और चौथा कौन सा मिला था, स्मॉल आर स्मॉल आर। मतलब चार में से दो एक जैसे थे, एक बिल्कुल अलग था और एक बिल्कुल अलग था। सही है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/4 इस कैपिटल आर, 1/4 इस स्मॉल आर, 2/4 इस कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी चार में से एक ये है, चार में से एक ये है, और चार में से दो ये है। लिख सकता हूँ ना। अब देखो क्या कहते हैं, मेंडल गॉट सिमिलर रिजल्ट्स and the same 3:1 ratio in offspring of monohybrid cross for all the 7 contrasting pair of trait। सही है। सारे के सारे कंट्रास्टिंग ट्रेड को उसने डिस्कस किया, F2 जनरेशन में उसको यही मिलता चला गया 3:1। ठीक है। मेंडल प्रपोज अ स्टेप अहेड, ही सेल्फ फर्टिलाइज। अब उसने क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर दी। लेकिन कौन सी जनरेशन के प्लांट्स को, F2 जनरेशन के प्लांट्स को, टू गेट द F3 जनरेशन, ताकि उसको क्या मिल जाए, F3 जनरेशन मिल जाए। ही ऑब्जर्व दैट 1/3 ऑफ F2 राउंड, तीन में से एक राउंड प्रोड्यूस ओनली राउंड। जब वो इसको लेगा और इनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करेगा, तो कहता ये है यहाँ पर कि ही ऑब्जर्व दैट 1/3 ऑफ F2 राउंड, ये तीन थे ना राउंड या नहीं, 1/3 ऑफ द राउंड ऑफ F2 प्रोड्यूस ओनली राउंड, तीन में से कोई एक ऐसा मिलेगा। यानी F2 जनरेशन में जो तीन राउंड मिले थे, इन तीन में से कोई एक ऐसा मिलेगा जिसको उसी के जैसे से फर्टिलाइज करने से जो F3 जनरेशन आएगी उसमें सारे एक जैसे होंगे। यहाँ पर यही लिख रहे हैं, 1/3 ऑफ F2, तीन में से कोई एक F2 जनरेशन वाला ऐसा होगा दैट प्रोड्यूस ओनली राउंड प्लांट्स। वो कौन होगा, आपको दिखने से नजर आ रहा है कैपिटल आर। देखो कैपिटल आर को अगर मैं सेल्फ फर्टिलाइज करूंगा, मतलब कैपिटल आर से करना पड़ेगा, तो सारे के सारे कौन से मिलेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर। लेकिन अगर तीन में से, इन दो में से किसी एक को अगर आपने उठाया और सेल्फ फर्टिलाइज कर दिया, जैसा कि अभी आपने किया था, कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो सारे फिनोटाइप्स एक जैसे तो आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये यही कहना चाह रहा है कि F2 जनरेशन में तीन जो राउंड थे उसमें से कोई एक ऐसा ज़रूर होगा जिसको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करने से जो F3 जनरेशन आएगी, कैसे देखो बेटा, इसमें इन तीन में से कोई एक ऐसा होगा जिसको सेल्फ फर्टिलाइज करने से जो F3 जनरेशन आएगी, ये F3 जनरेशन है ना, जो F3 जनरेशन आएगी, क्योंकि ये F2 जनरेशन थी, अब ये पेरेंट्स बन गया, इससे जो गैमीट बनेगा वो कौन सा बनेगा, कैपिटल आर बनेगा, फिर कैपिटल आर बनेगा और इसका भी कैपिटल आर बनेगा, क्योंकि सेल्फ फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में जो जनरेशन आएगी दैट इज F3 जनरेशन, और F3 जनरेशन में सारी की सारी स्पीशीज कैसी होगी आपके पास, सिमिलर। अब इसकी कहानी डिस्कस करेंगे, बकिया जो रहेगा। तीन में से एक राउंड प्लांट को डिस्कस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं अपियर्ड ट्रू और प्योर ब्रीडिंग लाइक P1 राउंड, while 2/3 ऑफ F2 राउंड प्रोड्यूस बोथ राउंड एंड रिंकल। बकिया जो तीन में से दो बच गए थे, उनको अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन आपने की
तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के नतीजे में राउंड भी मिलेगा और रिंकल्ड भी मिलेगा। ऑब्वियसली कैपिटल आर को अगर आप क्रॉस कर दें कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस करो कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो राउंड भी मिलेगा और रिंकल्ड भी। ये जो एक और एक कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसको सेल्फ क्रॉस करो कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो अगेन कैपिटल आर भी मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर भी मिलेगा, स्मॉल आर भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि बकिया बचे हुए 3 में से जो 2 हैं उनको अगर क्रॉस फर्टिलाइज सेल्फ फर्टिलाइज किया तो राउंड प्रोड्यूस बोथ राउंड एंड रिंकल। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 में से बकिया जो 2 बच गए थे उसको जो प्रोजेनी बनेगी वो राउंड और रिंकल दोनों प्रोड्यूस करेगी। अब यार नॉन प्योर ब्रीडिंग प्लांट, अब मुझे बताओ कि इनकी सेल्फ फर्टिलाइजेशन से कैपिटल आर स्मॉल आर को मैंने कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराया, और ये जो तीसरा बच गया था कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको मैंने सेल्फ फर्टिलाइज किया कैपिटल आर स्मॉल आर से, तो इसके नतीजे में जो प्रोजेनी आएगी उन सबका फिनोटाइप तो सेम नहीं होगा। तो क्या ये दोनों वेराइटीज़ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ कहलाएंगी या नहीं कहलाएंगी? नहीं कहलाएंगी। तो 3 में से एक ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी बना, बकिया जो 2 बने वो नॉन ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी कहलाएगा। मतलब F2 जनरेशन में जो 3 राउंड प्लांट आए, 3 में से एक ट्रू और प्योर ब्रीडिंग वैरायटी कहलाएगा, बकिया 2 ट्रू और प्योर ब्रीडिंग वैरायटी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसके सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने से जो ऑफ स्प्रिंग आ रही है वो ऑफ स्प्रिंग इसकी तरह की नहीं है, कोई न्यू आ जा रही है उसका जीन। हाँ, अभी सिर्फ राउंड का जो 3 राउंड थे उन 3 राउंड में से पहले एक की डिस्कशन हो गई कि एक जो है वो प्योर ब्रीडिंग वैरायटी है, क्योंकि उसको अपने जैसे से सेल्फ फर्टिलाइज करने से सारे एक जैसे आ रहे हैं। बकिया जो 2 हैं उनको आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करने से न्यू आ जा रही है प्रोजेनी, तो उनका फिनोटाइप डिफरेंट हो जा रहा है, तो इसीलिए वो क्या हो गया आपके पास नॉन ट्रू प्योर ब्रीडिंग वैरायटी कहला रहा है। ठीक है, while in F2 wrinkle produce only wrinkle, इसलिए वो प्योर ब्रीडिंग कहलाएगा। अब देखो इधर जो स्मॉल आर है इसको अगर क्रॉस करो अपने जैसी वाली प्रोजेनी से तो क्या बनेगा इसका जायगोट, स्मॉल आर इसका भी स्मॉल आर, इसका क्या बनेगा जायगोट स्मॉल आर, इसका भी क्या बनेगा स्मॉल आर। तो क्रॉस करो स्मॉल आर बनेगा, इसका इससे क्रॉस करो स्मॉल आर बनेगा, इसको इससे क्रॉस करो स्मॉल आर, इसको इससे क्रॉस करो तो भी स्मॉल आर। तो ये भी क्या हुआ प्योर ब्रीडिंग वैरायटी, ये भी क्या हुआ प्योर ब्रीडिंग वैरायटी, लेकिन ये दोनों कौन से हो गए नॉन प्योर ब्रीडिंग वैरायटी। मतलब F2 जनरेशन में 50% ऑफ द प्लांट 50% of the plant are pure breeding variety and 50% are non pure breeding variety कहलाएगी। और 50% में 25% is completely dominant, 25% is completely recessive। ठीक है, और होमोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस रेसेसिव है। अब मैं और मज़ीद थोड़ी सी डेप्थ पे बात कर रहा हूँ। क्या मैंने कहा F2 जनरेशन में जो 2 प्लांट्स थे 4 में से वो दोनों कौन से थे प्योर ब्रीडिंग वैरायटी थी, और ये हो गया 100%, 4 बराबर हो गया 100% के, तो 2 किसके बराबर हो गया 50% के, तो मतलब एक किसके बराबर हो गया 25% के। तो 25% प्लांट विल प्रोड्यूस ओनली डोमिनेंट प्लांट, 25% plant will produce only recessive plant, while the remaining 50% are non-pure breeding varieties। सही है, तो 25% pure breeding variety will produce the homozygous plant recessive condition, 25% plant will produce only the pure breeding variety but in a recessive condition, while the remaining 50% will produce only the non-pure breeding varieties। क्लियर हो गई बात? आगे देखो क्या कहते हैं। अब रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करेंगे, यही जो सारी बातें आप लोगों ने की है यहाँ पर वही सारी बातें इधर लिखी हुई है, पढ़ो इसको इंटरप्रेट करो। 5 मिनट बाकी है, तुम लोग इसको इंटरप्रेट करो। अगर ये हो गया अभी तुम लोगों को तो ठीक, नहीं तो इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस कर लूँगा मैं। पढ़ो इसको, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट पढ़ो, ये लो।